गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल और मेरे फेसबुक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला पॉपुलर वीडियो क्रिएटर पर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और अपडेट ये है कि आज है 5 जुलाई, आपको तो पता ही होगा। और देख सकते हैं मैं नहा धो के तैयार हूँ, शुभ शुक्रवार जुमा मुबारक के दिन। और खाने जा रही हूँ सब्ज़ी रोटी। ये भिंडी की सब्ज़ी है और ये रोटी, घी लगी रोटी। तो ये नाश्ता करने जा रही हूँ। सुबह चाय बिस्किट लिया था मैंने और पैकिंग शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है। काम का कोई अंत ही नहीं है, अंतहीन काम है। उसी के बीच में चाय बन जा रही है, नाश्ता बन जा रहा है। पूरा घर बिखरा, तो वर्ड यूज़ करूँगी ही नहीं, बिखेरना ही है और बिखरा ही हुआ है। तो बहुत सारा काम निपटा लिया। सुबह उठ गई थी 6 बजे और सोई भी रात में 12 बजे थी। काफ़ी काम निपटा के तो दिखाती हूँ क्या क्या किया है। तो शुरू करते हैं इस व्लॉग को। अच्छे से ऑयलिंग की और फिर मैंने शैम्पू वैम्पू कर लिया है, नहा धो चुकी हूँ। काम तो करना ही है, नहाना भी ज़रूरी है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। तो दिखाती हूँ क्या क्या किया है। और आज कोई नहीं गया है, घर बहुत बिखरा है क्योंकि घर बहुत बिखरा है। बिखेर ही रही हूँ मैं, दिखाती हूँ क्या क्या कैसे कैसे काम कर रही हूँ। क्योंकि किसी ने पूछा था मुझसे कि दीदी कैसे होती है पैकिंग। तो पहले मैं बता दूँ कि हम लोगों ने मूवर्स एंड पैकर्स से बात की थी, अग्रवाल पैकर्स। तो थोड़ा वो कॉस्टली लगा हमें और तो फिर हमने लोकल गोंडा से मंगवाया है। गोंडा के ये मूवर्स एंड पैकर्स हैं, गोंडा के लोकल के। तो उनका काफ़ी हम लोग को रीज़नेबल लगा, तो वहाँ से ही करवा रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने पूरा सामान का वीडियो मंगवा लिया क्योंकि कोई आ नहीं पाया, मतलब यहाँ पे फिज़िकली नहीं आ पाया क्योंकि बारिश बहुत है ना। इसी वक्त बारिश होनी थी, मतलब हमारा ट्रांसफ़र है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बारिश तो होना अच्छी चीज़ है ना। तो उनसे ही उन्होंने को वीडियो बना के भेज दिया, बता दिया। तो अब वो कैसे कैसे पैकिंग करेंगे ना, मैं दिखाऊंगी ज़रूर। क्योंकि मेरे काम का बोझ काफ़ी हल्का हुआ है, मतलब काम तो बहुत है पर उसमें भी पहले मुझे क्या पैकिंग करनी होती थी, मैं पैकिंग किया करती थी। लेकिन जब से मैं मूवर्स एंड पैकर से करवाती हूँ तो वो ज़्यादातर काम कर देते हैं। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं चीज़ों को साफ़ कर रही हूँ। सपोज़ मैं सारी सीनरी साफ़ कर दूँगी, जितनी भी पेंटिंग्स हैं और जितने किचन के डिब्बे हैं उनको भी माजूंगी, धुलूंगी। ये भी ख़राब लग रहा है क्योंकि यहाँ फंगस लग जाती है हमारे घरों में। मैं दिखाती हूँ, हमने पेंटिंग करवाई थी ना, ये देखो फिर से फंगस आ गया। ग्रीन कुछ नहीं, मतलब वी कांट हेल्प इट। तो क्या किया, जितना भी मुझे ले जाना है, पता है जब ट्रांसफ़र होता है, दिवाली आती है तो बहुत सामान निकलता है। तो जितने भी कंडीशनर वगैरह ऐसे थे जो एक्सपायर हो गए थे, थोड़े थोड़े बचे थे, या जो साबुन शैम्पू थोड़े थोड़े बचे थे, सबको मैंने एक में मिला लिया है, मिला के रख दिया है। वो कुछ धुलने वुलने साफ़ करने का काम आ जाएगा। बहुत जुगाड़ू हैं हम मिडिल क्लास वाले। तो वो सब करके मैंने इकट्ठा कर लिया। जो छोटे छोटे साबुन के टुकड़े थे ना, वो एक जगह मग में डाल दिए हैं, घुल जाएंगे वो, या तो बॉयल कर दूंगी तो वो कुछ काम आएंगे। क्योंकि 2 दिनों में बहुत साबुन वगैरह का काम लगने वाला है। कुछ चीज़ मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। तो मैंने शुरुआत की है बाथरूम से। बाथरूम में गई हूँ, सारा सामान वहाँ का साफ़ कर दिया है, सारे चीज़ें धुल दी हैं, सारे जो भी जितने थे, जितने मुझे ले जाने हैं। मैं यहाँ से कोई कूड़ादान नहीं लेके जाने वाली हूँ, सब यहीं छोड़ के जाने वाली हूँ। क्योंकि 5 सालों से यूज़ कर रही हूँ ना, तो कितना भी मांजो वो पुराने हो जाते हैं। और जो जहाँ जा रहे हैं वो नया घर है बिल्कुल, तो साफ़ सुथरी चीज़ें ही लेके जाऊँगी। तो सारे डस्टबिन, जो टॉयलेट के जितने भी बाल्टी मग है, सब छोड़ के जाऊँगी यहीं पे, कबाड़ में बेच दूँगी, बाहर रख दूँगी। कबाड़ वाला आ गया तो बेच दूँगी, नहीं तो ऐसे ही रख के चली जाऊँगी, किसी कबाड़ वाले लेके चले जाएंगे। पैसे क्या इतना है, कौन सा 200-400 में मैं अंबानी बन जाऊँगी। तो ये है। और ये सब सोफ़ा कवर वगैरह अभी लगा के क्या फ़ायदा, उजाड़ना ही है। तो ये सोफ़ा कवर अभी मैं धुलने जा रही थी। पर्दे मुझे सब धुलने थे, लेकिन इतनी बारिश है ना यहाँ, इतनी बारिश है, पूरी दरवाजे में बाढ़ आ रखी है। तो अगर कल सुबह धूप निकल गई, अगर तो सुबह उठते ही 6 बजे मैं मशीन चला दूँगी, सारे पर्दे, ये सोफ़ा कवर सब कुछ धुल दूँगी, कवर ववर, और दिन भर में सुखा लूँगी। अदरवाइज़ अगर बारिश होती रही तो ये मैं उतारने वाली ही नहीं हूँ। जब सारी पैकिंग होती रहेगी ना, तो एक बॉक्स में बनवाऊँगी डर्टी क्लॉथ्स, ऐसे कुछ करके। क्योंकि उसमें लिख देते हैं ना वो लोग, एक गंदे कपड़ों का बॉक्स बनवा लूँगी। क्योंकि कर्टन वहाँ पे पहले से लगवा रही हूँ मैं, मतलब लगे हैं और उन्होंने बोला है वो लगवा देंगे नए कर्टन्स। तो कर्टन में रख लूँगी, या नहीं भी लग पाया तो जाते ही मशीन चला दूँगी फिटिंग करवा के, वहाँ सूखते रहेंगे, लगते रहेंगे। क्योंकि वहाँ तो हफ्ता 10 दिन कार्यक्रम चलने वाला है। तो क्या है कि पर्दे कल सुबह का वेट करूँगी,
वरना फिर ऐसे ही जाने वाले हैं। बाकी चीज़ें मैं साफ़ कर रही हूँ, बताया था आपको कि मैं फ्रिज यहाँ पे बेच के जा रही हूँ। कूलर एक हटा दिया है मैंने, मतलब बेच के जा रही हूँ। एक शू रैक जो पुराना वाला था हमारा, 12 साल पुराना वाला, वो भी हटा के जा रही हूँ। बस ये नया वाला लेके जाऊँगी और एक और ख़रीदना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि दरवाजे के बाहर रखना है। फ्लैट में लिया है ना अपार्टमेंट, तो बाहर ही रखना है, ये चीज़ अच्छी है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं हटा के जाऊँगी। वहाँ किचन मॉड्यूलर है, तो मुझे कई सारी चीज़ों की ज़रूरत कंटेनर्स की नहीं पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए करती है, वो कंटेनर्स भी प्लास्टिक के सब यहीं हटा के जाऊँगी। तो बस अब लग चुकी हूँ काम में, और कल शाम को दोपहर के बाद आ जाएंगे इलेक्ट्रिशियन, जो कि सारा सब कुछ निकाल देंगे कल ही। AC काम चला लेंगे हम लोग रात, क्योंकि परसों से लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो कल के बाद ये हो जाएगा। तो बस चल रहा है। सब्ज़ी रोटी बना ली है मैंने, भिंडी रोटी, और थोड़े से आलू प्याज बचे हैं, मिर्च बची है, उसको ख़त्म करना है। मतलब सब्ज़ी मैं नहीं मंगवाऊँगी, वो इसलिए कि आज रात को हमारा कहीं डिनर है, बुलाया हुआ है, तो आज डिनर पे चले जाएंगे। कल सुबह आलू प्याज की देखो आपको सारा कार्यक्रम बता रही हूँ। आलू प्याज की भुजिया बना दूंगी, रोटी और दाल चावल हो जाएगा। और रात को कल फिर हम लोग खाना नहीं बनेगा, कहीं बाहर ही हमारा डिनर है, किसी ने बुलाया है। तो दो ये हो गया। परसों से तो सारा सरेंडर हो जाएगा, सिलेंडर वगैरह हमारे पास होगा ही नहीं, तो परसों खाना बनेगा ही नहीं, बस दूध चाय यही सब चलेगा। तो एकदम तेज़ी में काम है। अभी सिर्फ सुबह ही 11 बज रहा है, इतना सारा मैंने काम निपटा लिया। और दिखाती हूँ एक चीज़, तो सारे कपड़े धुल दिए थे, इतनी बारिश है बाहर कि मैं ये क्लॉथ हैंगर अंदर लेकर के आई हूँ, और सब सूख रहे हैं। 2-3 दिन में तो हवा लगी जाएगी। यहाँ है कुछ कपड़े पूरा भरा है ये नीचे तक, तो 5 में पंखा चला के छोड़ दिया। ये धुल के कपड़े मैंने उतारे हैं, ये सब ताक के एक बैग में रखना है, यूनिफॉर्म। और ये बाहर कुछ कपड़े सूख रहे हैं। ये देखो बारिश, कितनी ज़्यादा बारिश है, बहुत बारिश है। पौधान वगैरह भी सब छोड़ के यहीं जाऊंगी। 2 मोटे मोटे पौधान जो हैं वो ले जाऊंगी, क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पे बालकनी है, तो बालकनी में काम आ जाएगा। लेकिन नए दरवाज़ों के लिए तो मुझे नए ख़रीदने पड़ेंगे, और बदलना भी चाहिए। तो बस यही था, मैं बदल नहीं रही थी कि अब ट्रांसफ़र हो गई। बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्रांसफ़र के नाम पे पेंडिंग रखी हुई थी, तो ये हो चुका है इतना मेरा काम। और क्या, बस चल रहा है। नाश्ता बन गया है, दाल चावल चढ़ा दूँगी। रोज़ गई हैं स्कूल, सुबह ही चली गई थी टिफ़िन लेकर के। वो हस्बैंड गए उसकी TC लेने के लिए, रोज़ आशी की। और आशी आज स्कूल नहीं गई, इतनी ज़्यादा बारिश थी, और उसको थोड़ा सा फ़ीवर लग रहा था, क्योंकि इतना घूमे हैं ना 3-4 दिन हम लोग, तो बेचारे को सर्द गर्म हो गया होगा। तो मैंने उसको नहीं भेजा, कल शायद जाए, फ्रेंड्स से मिलना है इसलिए, लास्ट डे है। आज रोज़ को ये था कि नहीं इसको जाना ही था, तो रोज़ गई हुई है। बस ऐसे कार्यक्रम चल रहा है, और दिन भर जो भी चलता रहेगा मैं व्लॉग लाती रहूँगी, बनाती रहूँगी, पार्ट्स। फिलहाल ये शुरुआत थी कि शुरू हो चुका है मेरे घर में ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, मैंने शुरू कर दी है। टेडी बियर्स मैंने अभी धुले थे लास्ट वीक ही, तो वो बहुत अच्छा काम हो गया था। ट्रांसफ़र आने के जस्ट 2 दिन पहले मैंने सारे टेडी बियर्स धुले थे, तो वो ऐसे ही बॉक्स में भर जाएंगे। पता है ऐसे होता है ना, जो भी जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है उसको बता दूँ कि आप जब बुक करेंगे ना, तो लोडिंग अनलोडिंग दोनों का पैक होता है, पैकेज होता है। इसमें वो सारे सामान को पैक करते जाएंगे। जैसे वो आगे ले रूम में आए, उन्होंने सोफ़ा पैक किया, वो सोफ़ा पैक किया, सब पैक किया, और ये वो सीनरी उतारते जाएंगे, या मैंने उतार कर रखा है अगर, तो बॉक्स में डालते जाएंगे, टेप मारते जाएंगे। तो ऐसे करते करते सब होता जाएगा। अलमारी में भी ऐसे ही कुछ है कि अलमारी अगर भारी है तो कुछ कपड़े उसके वो निकाल के बॉक्स में ही रखेंगे खुद से ही, और अलमारी अपने हिसाब से करके उसको पैक कर देंगे। तो ऐसे सारा काम होता जाएगा। मेरा काम ये है कि सारी चीज़ों को साफ़ करना, इन सबको पोंछना, किचन पूरा क्लीन करना, डब्बों को पोंछना। वो आपकी मर्ज़ी पे, आप यहाँ करते हो वहाँ करते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ करके जाऊँगी, वहाँ सिर्फ लगाना होगा। तो ऐसे बहुत काम चलने वाला है। पिछले 4 दिन से हम लोग 5 दिन से ऐसे ही अनवरत चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ये भी एक उसका हिस्सा है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। सोचा आप सबके साथ शुरुआत कर देती हूँ इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आपके लिए लाती रहूँगी जो मुझे देखना चाहते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, जो मुझे देखना चाहते हैं ये सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपको पसंद है, नापसंद है। तो पसंद करने वालों के लिए ये ब्लॉग है, नापसंद करने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मुझे ना देखा जिनको नहीं देखना है, मैं उनके लिए लाती हूँ जो मुझे देखना चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं। बस थैंक यू आप सभी का इतना साथ देने के लिए, हर ब्लॉग में इतना कनेक्टेड रहने के लिए।
दिल से शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।